भारत और चीन की सीमा पर जो कुछ भी हो रहा है वह केवल साधारण निर्माण कार्य या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी ऐतिहासिक और सामरिक कहानी है जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। क्योंकि यह केवल सड़कों, पुलों और सुरंगों का निर्माण नहीं है, बल्कि यह उस आत्मविश्वास और रणनीतिक संकल्प का निर्माण है जिसने चीन जैसे ताकतवर पड़ोसी को भी बार बार अपनी चालों पर सोचने के लिए मजबूर कर दिया है। भारत ने अपने इतिहास में कई उतार चढ़ाव देखे हैं। 1962 का युद्ध इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जब हमारी तैयारियां बेहद कमजोर थीं, सीमावर्ती इलाकों में सड़कें नहीं थीं, संचार व्यवस्था न के बराबर थी और अचानक चीन ने हमला बोलकर हमें एक गहरी चोट दी। उस युद्ध का परिणाम यह हुआ कि भारत को भारी नुकसान उठाना पड़ा और चीन ने अरुणाचल प्रदेश के बड़े हिस्से पर दावा करना शुरू कर दिया। यह हमारे लिए एक कड़वी सीख थी कि केवल सैनिकों की बहादुरी ही काफी नहीं, बल्कि उसके पीछे मजबूत आधारभूत संरचना होना भी जरूरी है। यही वजह है कि 1962 के बाद भारत धीरे धीरे अपनी गलतियों से सीखने लगा। समय बदलता गया, लेकिन चीन की चालबाजियां खत्म नहीं हुई। 2017 में डोकलाम विवाद ने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा, जब भारत और चीन की सेनाएं आमने सामने खड़ी हो गईं और दोनों देशों के बीच तनाव अपने चरम पर पहुंच गया। इसके बाद 2020 में गलवान घाटी की झड़प ने स्थिति और भी गंभीर बना दी, जहां भारत ने अपने 20 जवान खो दिए और चीन के भी कई सैनिक मारे गए। इन घटनाओं ने भारत को यह स्पष्ट संदेश दिया कि अब आधे अधूरे उपाय काम नहीं करेंगे। अब सीमा सुरक्षा केवल सैनिकों की मौजूदगी से नहीं, बल्कि आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, तेज संचार प्रणाली और रणनीतिक परियोजनाओं के सहारे ही सुनिश्चित हो सकती है। चीन ने दशकों तक यही रणनीति अपनाई कि सीमा तक आधुनिक एयरबेस, चौड़ी सड़कें और रेल लाइनें बनाकर भारत पर दबाव डाला जाए। लेकिन अब भारत ने उसकी इस सोच को उसकी सबसे बड़ी भूल में बदल दिया है, क्योंकि आज का भारत 1962 वाला भारत नहीं है। आज हमारे पास हर मौसम में खुली रहने वाली सुरंगें हैं, ऊंचाई पर बने एयरबेस हैं, अत्याधुनिक राडार सिस्टम और ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब हमारे पास वह राजनीतिक इच्छा शक्ति है जो देश की हर इंच जमीन की रक्षा करने के लिए हर हाल में तैयार है। यही वजह है कि अब चीन जब भी सीमा पर अपनी गतिविधियां तेज करता है, तो भारत तुरंत अपनी सामरिक तैयारी दिखाकर उसे जवाब दे देता है। और यही बदलता हुआ भारत दुनिया के लिए प्रेरणा और चीन के लिए चिंता का कारण बन गया है। भारत की नई रणनीति का सबसे मजबूत हिस्सा है वे मेगा प्रोजेक्ट्स, जिन्होंने केवल विकास की परिभाषा को नहीं बदला, बल्कि सामरिक शक्ति को भी नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया है। सबसे पहले बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश के लोअर दिबांग वैली में बनने वाले दिबांग मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट की। यह केवल एक साधारण बांध नहीं है, बल्कि ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी दिबांग पर बन रहा यह विशाल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट 2800 मेगावाट की बिजली उत्पादन क्षमता वाला है। इसे NHPC लिमिटेड द्वारा बनाया जा रहा है और इस पर 319 अरब रुपए की लागत स्वीकृत की गई है। इसका महत्व केवल ऊर्जा तक सीमित नहीं है, बल्कि यह प्रोजेक्ट क्षेत्र में बाढ़ नियंत्रण, जल संसाधन प्रबंधन और सामरिक दृष्टि से भी बेहद अहम है। चीन को सबसे बड़ी चिंता इस बात की है कि भारत अब उस ब्रह्मपुत्र बेसिन में बड़े पैमाने पर निर्माण कर रहा है, जिस पर वह लगातार दावा जताता आया है। यही कारण है कि यह प्रोजेक्ट केवल विकास नहीं, बल्कि शक्ति का प्रतीक बन गया है। इसके बाद आते हैं लद्दाख के न्योमा एयरफील्ड पर, जो समुद्र तल से 13,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और अब इसे आधुनिक लड़ाकू विमानों के लिए अपग्रेड किया जा रहा है। 230 करोड़ की लागत से रनवे को 2.5 किलोमीटर तक बढ़ाया जा रहा है और इसके पूरा होने के बाद यह एयरबेस न केवल हेलीकॉप्टर और ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, बल्कि भविष्य में भारत के लगभग सभी लड़ाकू विमानों के लिए एक ऑपरेशनल हब बन जाएगा। यह बात चीन को अंदर तक परेशान करती है, क्योंकि अब भारत के फाइटर जेट्स सीधे सीमा के बेहद नजदीक से उड़ान भर सकेंगे। वहीं अरुणाचल प्रदेश के तवांग इलाके में बनी सेला टनल ने तो भारतीय सेना की ताकत को कई गुना बढ़ा दिया है। 13,000 फीट की ऊंचाई पर बनी यह 2 किलोमीटर लंबी सुरंग हर मौसम में खुली रहती है और इससे टैंक, मिसाइलें और भारी हथियार सीधे सीमा तक पहुंच सकते हैं। इस टनल ने तवांग और पश्चिम कामेंग जिलों के बीच की दूरी और समय दोनों को कम कर दिया है। यह भारतीय सेना के लिए जीवन रेखा साबित हो रही है। इसके अलावा भारत ने केवल सुरंग और एयरफील्ड पर ही नहीं, बल्कि सड़क नेटवर्क पर भी अभूतपूर्व काम किया है। पिछले 5 सालों में 10,000 किलोमीटर लंबी सड़कें बनाई गई हैं। इनमें से 2018 किलोमीटर केवल चीन सीमा पर बनी है। इन पर लगभग 1547 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। यह सड़कें न केवल सेना की गतिशीलता को तेज करती हैं, बल्कि आपूर्ति और लॉजिस्टिक सपोर्ट को भी आसान बनाती है।
यानी अब भारत किसी भी परिस्थिति में अपनी सेना को तेजी से सीमा तक पहुंचा सकता है। और यही वह बदलाव है जिसने चीन को रणनीतिक रूप से सबसे ज्यादा परेशान कर दिया है। भारत की यह रणनीति केवल सुरक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि यह भी दिखाती है कि कैसे आधुनिक तकनीक, बड़े प्रोजेक्ट्स और सामरिक सोच मिलकर किसी देश की शक्ति और आत्मविश्वास को बढ़ा सकती है। यही वजह है कि चीन अब हर कदम सोच समझकर उठा रहा है, क्योंकि उसे पता है कि भारत अब किसी भी चुनौती से पीछे नहीं हटेगा। दोस्तों, यही वह कहानी है जो हर भारतीय के लिए गर्व का विषय है। यही वह रणनीति है जिसने भारत को मजबूती दी है। और यही वह संदेश है कि चाहे मौसम कितना भी कठिन क्यों ना हो, चाहे भौगोलिक परिस्थितियां कितनी भी चुनौतीपूर्ण क्यों ना हो, भारत अब हर मोर्चे पर तैयार है। यही कारण है कि आज दुनिया भर के विश्लेषक यह मान रहे हैं कि भारत चीन सीमा पर जो कुछ भी हो रहा है वह केवल निर्माण नहीं, बल्कि रणनीतिक शक्ति का ऐसा प्रदर्शन है जिसने भारत को आने वाले दशकों तक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बना दिया है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए, क्योंकि यह केवल एक वीडियो नहीं बल्कि हर भारतीय के गर्व और आत्मविश्वास की कहानी है।